हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुख से कैसे बाहर आए। जी हाँ, जो ग्रीफ होता है वो हमेशा हमें बहुत छलता है और यदि हम उससे बाहर नहीं आ सके तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है जिसे कुबलर रॉस ग्रीफ साइकिल ऐसा बोलते हैं। और वो एक साइकेट्रिस्ट थी और उसने ये साइकिल इजाद किया है। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे और उस साइकिल से कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों के जो दुख होते हैं, जो ग्रीफ्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, बहुत अंदरूनी होते हैं और कभी कभी वो दिखते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो उनके पहले दुख आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लोगों की हमें हेल्प करनी है। ध्यान में रखिए, मेरा मेन जो मुख्य हेतु है वो वही है कि हम लोगों की हेल्प कैसे कर सके एनएलपी के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये जो ग्रिफ्स होते हैं, ये जो दुख होते हैं, उसकी क्या सिम्टम्स है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों को भूख नहीं लगती, इसका मतलब है अंदर उनके कुछ दुख चल रहा है। कभी कभी होता है फटीग, एकदम थकान आ जाती है, थके हुए दिखते हैं आपको। कभी कभी उनका सिर दुखता है, हेडेक रहता है। कभी कभी पूरा बॉडी पेन करती रहती है, मीन्स बॉडी में पेन रहता है, सोए हुए रहते हैं। कभी कभी उन्हें इंसोमिया हो जाता है। इंसोमिया में रात को नींद नहीं आते, जगते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रहते, स्ट्रेसफुल रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, झट से पहचान सकते हैं हम लोगों ने। कभी कभी एंगर, एकदम एंग्री रहेंगे, एकदम चिढ़ जाएंगे कुछ बोलेंगे तो, मीन्स उनमें कुछ अंदरूनी ग्रीफ छुपा हुआ है। और कभी कभी वो एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे, तो एकदम हटके ऐसी कुछ रिएक्शन दे देंगे। अरे हम लोग बोलेंगे अरे ऐसा क्या कर रहा है। ये अगर सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो एक बात ध्यान में रखिए, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख है। और वो जो दुख है उसका क्या साइकिल है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसे कुबलर रॉस ग्रीफ साइकिल ऐसा बोलते हैं। इसके 5 फैक्टर्स है। ये कौन सा भी जो ग्रीफ है वो 5 फैक्टर्स में से चलता है। उसका पहला फैक्टर है जिसको डिनाइल ऐसा बोलते हैं, मीन्स नकार। जैसे ही हादसा कोई घटता है दुख देने वाला, तो पहली अंदर से आवाज़ आती है कि नो, नकार आता है। दूसरा है, उसे एंगर बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ये दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं। तीसरा स्टेट ऑफ माइंड है वो बार्गेनिंग का होता है, मीन्स हम कुछ ना कुछ बार्गेन करने के लिए देखते हैं विद दैट इंसिडेंट्स विद अवर माइंड। चौथा है, उसे डिप्रेशन बोलते हैं, मीन्स वो जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला आता है। और कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद वो जो व्यक्ति है वो एडजस्टमेंट कर लेता है, मीन्स एक्चुअली एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट। वो जो ट्रॉमा है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। हम लोग हिंदी फिल्में देखते हैं हमेशा, और उसमें हमेशा एक सीन ऐसा रहता है कि एक औरत रहती है और उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, बराबर है। तो जैसे उसे खबर सुनाई देती है तो पहला उसकी रिएक्शन क्या होती है, नहीं, नो, मीन्स पहला वो डिनाइल देती है। ध्यान में रखिए, वो नकार दे देती है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। दूसरे स्टेप में वो क्या आती है, वो एंगर के मोड में जा रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे उसके पति को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं तो वो भगवान के पास जाती है बार्गेनिंग करने के लिए, कुछ मन्नत मांगती है कि ऐसा तुम मेरे पति को ठीक करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे, फलाना करोगे। मीन्स वो बार्गेनिंग के मोड में चली जाती है। और अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है पति की, तो वो डिप्रेशन में आ जाती है, एकदम डिप्रेस मोड में आती है, एकदम उदास हो जाती है। और बाद में हमें ऐसा दिखता है कि वो और उसके बच्चे बाद में पति के बिना वो अपना जीवन जो है, जीवन का गुजारा कर लेती है। मीन्स शी इज़ डूइंग एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट कर लेती है, जो भी दुर्घटना घटी है उसे एक्सेप्ट कर लेती है।
फ्रेंड ये जो साइकिल है हमने देखा है, और ये साइकिल यूनिवर्सली सब जगह पर सेम ही जाता है, ध्यान में रखिए। तो इसमें से कैसे हमें बचना है, या इसमें जो फंसे हुए लोग हैं ग्रीफ में, उन्हें वहाँ से कैसे बाहर निकालना है, वो हमें देखना है। ध्यान से सुनिए मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। पहला मैंने बोला, पहली स्टेप कौन सी है, डिनाइल की है, मीन्स नकार यानी नो बोलने की स्टेज है। यहाँ पर कैसे होता है, जिस इंसान के साथ ये घटता है वो हमेशा अवॉइड करना चाहता है, अवॉइडेंस देता है कि नहीं मेरे साथ घटा ही नहीं है। कभी वो कंफ्यूज हो जाता है डिनाइल में, कभी कभी उससे इलेशन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर बोलते हैं कि तो आपको कैंसर है, तो वो फिर से ब्लड टेस्ट करता है और उसे ऐसा लगता है अंदर कुछ इलेशन यानी उत्साह रहता है कि अगर मुझे नहीं रहेगा तो थोड़ी देर के लिए वो उत्साह में आ जाता है। वैसी भी उसकी मानसिक स्टेट हो जाती है। कभी कभी उसको शॉक लगता है, अरे चाहिए मेरे को कैसे हो गया। कभी कभी वो फियर में चला जाता है। तो डिनाइल में सारी स्टेट्स में वो जो व्यक्ति है वो ऐसा रहता है, हमेशा ऑसिलेट होते रहता है। बहुत ही नाजुक परिस्थिति होती है उसके मन की। सेकेंडली, जब वो एंगर में चला जाता है दूसरे स्टेप में, तब एंगर से उसको पहला आता है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कह रहे अभी मेरा क्या होगा, और उससे वो कभी कोई इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग उसकी सांत्वना कर ले आते हैं तो उससे इरिटेट हो जाता है, बहुत भड़क जाता है, क्या है बस हो गया है कितना करोगे। और बाद में हम लोगों ने देखा है वो एंजाइटी में चला जाता है। फ्रेंड्स, उसे हम लोग एंजाइटी से बाहर निकाल सकते हैं, ध्यान में रखिए। मैंने मेरे वीडियोस में एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज दिया है, आप वो देख सकते हो। यही माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, ये चैनल में आप वो एक्सरसाइज देख सकते हो, एंजाइटी से कैसे बाहर निकाला जाए, आप देख लीजिए ज़रूर। तो एंजाइटी से उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेट तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली हादसा जो अपने हाथ में नहीं रहता है, जैसे बोलते हैं वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ, तो हो जाता है कभी, हम लोग उसके ऊपर अपना कुछ काबू नहीं है। लेकिन जो एंगर है उसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं, जो एंजाइटी तैयार होती है, फ्रस्ट्रेशन तैयार होता है, उसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं। उसके बाद की स्टेज आती है बार्गेनिंग। ओके, बार्गेनिंग मीन्स क्या होता है, दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल। मीन्स वो दूसरों में जाने के लिए कोशिश करता है, मीन्स ही वॉन्टेड टू शेयर द थिंग्स विद अदर्स। वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब कोई भी शॉक, कोई भी धक्का बैठ जाए तो हमें हमेशा 3S फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ, 3S क्या है, इसमें जो 3S यानी पहला एस है सेफ्टी, दूसरा एस है शेयर यानी शेयरिंग, और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले है सेफ्टी। उस व्यक्ति को सेफ्टी जोन में आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको इमोशनली सेफ्टी मिलनी चाहिए और फिजिकली सेफ्टी मिलनी चाहिए। यदि वो सेफ्टी जोन में आएगा तो वो थोड़ा सा वहाँ से बाहर आ सकता है। दूसरा एस जो है वो शेयरिंग है। जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो भी घटना उसके साथ घटी है, जो भी स्टोरी हुई है, जो भी दर्द भरी कहानी है, उसे वो दूसरों को बतानी चाहिए। उससे उसका दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। इसलिए दिल की जो भड़ास है वो हमेशा निकालनी बहुत ज़रूरत होती है उसकी। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इंट्रोवर्ट मत रहिए, बी एक्सट्रोवर्ट। जोर से रोइए चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कूदते मत रहिए, वो बहुत ही डेंजरस है, ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। मीन्स आपका जो टाइम है, यू मस्ट किल द टाइम, क्योंकि समय बीतता ही नहीं है जब ऐसी बातें होती है तब। तो आपको जो समय है, आपको वो समय कुछ डूइंग में लगाना चाहिए, डूइंग समथिंग, बी इन एक्शन। कुछ कीजिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ गेम खेलिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ हाथ से कौन सा फूड आइटम बनाइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए जहाँ पर आपके हाथ पैर, आपका दिमाग शुरू रहे, उलझा रहे उसमें, या उसमें आप व्यस्त हो जाओ, ताकि जो हादसा आपको आपके लाइफ में आया है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। यहाँ पर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। तीसरा है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो इंसान है वो ओवरवेल्म हो जाता है, एकदम उसकी भड़ास निकलने लगती है। कभी कभी हेल्पलेस हो जाता है,
में उसको असहाय हो जाता है, कुछ करने के लायक नहीं रहता, कुछ करने के या कुछ उसकी जो मनोभूमिका है वो टोटली माइंडसेट बदल जाता है। और कभी कभी वो हॉस्टिलिटी में आ जाता है, मीन्स लोगों के प्रति उसके बारे में द्वेष छाया हुआ रहता है। वो क्या बोलता है कि मेरे लाइफ में हादसा हुआ है, आपको क्या है उसका, आपका तो अच्छा चल रहा है ना, आप तो अच्छे हो। तो एक घृणा जो है उसके मन में तैयार हो जाती है, उसे हॉस्टिलिटी कहते हैं लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति। वो बहुत डेंजर है, ध्यान में रखिए। इसके लिए आप क्या करें ऐसे आदमी के लिए, अगर कोई इंसान इसमें फंस जाए तो ध्यान में रखिए उसको जीने के लिए उसमें इंटरेस्ट निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, कि जीने का कुछ इंटरेस्ट उसमें तैयार हो, ऐसी कुछ चीज़ें उसके साथ करनी बहुत ज़रूरी है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। वन मोर थिंग, इरेज पास्ट मेमोरीज, इसके लिए भी मेरा अच्छा वीडियो है कि हाउ टू इरेज, जिसे टीवी एक्सरसाइज मैं बोलता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। इसकी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप जो चैनल है, वहाँ पर आपको टीवी एक्सरसाइज आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू इरेज पास्ट मेमोरीज, ताकि वो जो इंसान है वो हल्का हो जाए मन से, मन का बोझ उसका उतर जाए, और बाद में उसे आप क्रिएटिव बना सकते हो कुछ करने के लिए, थोड़ी कल्पकता उसमें ला सकते हो, या उसे डिलाइटफुल मोड में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। ये ध्यान में रखिए, उसकी बहुत बड़ी सहायता होगी आप अगर उसके लिए करोगे तो। और एक चीज़ है फ्रेंड, उसके बाद जो इंसान थोड़ा संवर जाता है वो एक्चुअली एक्सेप्टेंस के मोड में आता है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ही इज एक्सप्लोरिंग न्यू वेज, न्यू ऑप्शंस जीने के लिए, वो अलग अलग ऑप्शंस ढूंढने लगता है। और कभी कभी वो नए नए प्लान्स बनाता है अपने लाइफ के लिए, मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। वो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, ये मोड में आना चाहिए वो आदमी, जी हाँ। और ऐसे मोड में आ गया तो आप उसकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, ध्यान में रखिए। क्योंकि हमेशा क्या रहता है, एक बात ध्यान में रखिए, हमें हमेशा प्रो सोशल मोड में होना चाहिए, या प्रो हैप्पीनेस मोड में होना चाहिए, या प्रो लाइफ मोड में होना चाहिए। मीन्स हमें जीवनाभिमुख होना चाहिए, लेकिन हम लोग वैसे होते नहीं हैं। एक बात ध्यान में रखिए, इफ़ यू आर नॉट प्रो सोशल मीन्स यू आर एंटी सोशल, इफ यू आर नॉट प्रो हैप्पीनेस मीन्स यू आर एंटी हैप्पीनेस मोड, इफ यू आर नॉट प्रो लाइफ इसका मतलब आप एंटी लाइफ मोड में हो। हम लोग न्यूट्रल कभी रहते नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। इसके लिए हमें हमेशा प्रो मोड में आना चाहिए, और उसे हमें प्रो मोड में लाना ही ज़रूरी है, ध्यान में रखिए। और ऐसे अगर वो प्रो मोड में आ गया तो उसकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी, ही विल बिकम अ लाइफ ओरिएंटेड पर्सन। और यदि वो लाइफ ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि जीने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है, वो उनमें अगर हम लोगों ने भर दी तो उसका लाइफ जो है वो धीरे धीरे संवरने लगता है और उसका लाइफ बन जाता है। बाद में वो अपनी नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में आना वो शुरुआत कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको अभी जो साइकिल बताया, कुबलर-रॉस ग्रिप साइकिल, इसका ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है बराबर आप देखिए, और इस साइकिल की हेल्प लेके हम लोग कैसे किसी भी दुख भरे इंसान के लाइफ में कैसा सुख फूंक सकते हैं, ये आप कर सकते हो, ध्यान में रखिए। एंड आई थिंक इट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि ये सारी उपयोगी वीडियो आप देख सको। और दूसरी एक चीज़ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिंक्स उसमें छोड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लो। और एक फ्री NLP वर्कशॉप मैंने दिया है, जी हाँ फ्री, उसका गूगल फॉर्म है, उसकी भी लिंक छोड़ी है, वो भी आप भर लो, ताकि आप ये NLP का वर्कशॉप कर सको। आपको मालूम पड़ जाए कि कैसे हम हमारी लाइफ में एनर्जी और खुशियाँ ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।